भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम शाश्वतम। अर्जुन भगवान को मानते हैं कि वो आदि देव हैं, वो परम ब्रह्म हैं, वो सर्वज्ञ हैं। भगवान ने अपने बारे में बतलाया कि न मे विदु सुरगणः प्रभवम न महर्षय। हमें देवता और ऋषि और मुनि भी नहीं समझते हैं हमारे ओरिजिन को, हमारे मूल को। तो इस बात को हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवत गीता के स्पीकर कौन है, ये श्री कृष्ण कौन है। क्या भगवान एक मनुष्य के रूप में आ सकते हैं हमारे समक्ष? भगवान ने इस बात को भली भांति बतलाया भगवत गीता के 12th चैप्टर में, जब अर्जुन ने ये पूछा कि भगवान को किस रूप में हम उनकी उपासना करें। एक अव्यक्त रूप में, फॉर्मलेस में या फॉर्म में। तो भगवान ने कहा दोनों ही ग्लोरियस मार्ग है, दोनों ही मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति होती है, लेकिन जो सरल मार्ग है वो भक्ति मार्ग है, जिसमें भगवान को हम फॉर्म में मानकर उनकी उपासना करते हैं। तो जब भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तो क्यों फॉर्म नहीं ले सकते हैं? तो हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान हैं जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो आज ये कहानी स्टोरी फॉर द सोल, आध्यात्मिक कथाएं, दिव्य कथाएं के अंतर्गत हमने आपके समक्ष रखने का सोचा। अंग्रेजी में इस कथा को कहा गया और अब मैं इसे हिंदी में कह रहा हूँ कि एक बार अर्जुन के मन में थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का। तो भगवान जो है हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे परम मित्र हैं, परम बंधु हैं, परम सखा हैं, परम माता परम पिता, ऐसा हमने कहा बचपन से ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो भगवान हमारे परम सखा है, तो हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने अर्जुन की कैसे मदद की, इस कहानी में हम इसे समझें कि अर्जुन को जब ये अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, और भगवान अपने सखा में, अपने परम सखा के अंदर ये अवगुण नहीं देखना चाहेंगे, तो उन्होंने एक लीला रची। तो अर्जुन के अहंकार से जुड़ी हुई दो कथाएं हैं। एक ये कथा है और एक दूसरी कथा है जो हम किसी और स्टोरी में कहेंगे, क्योंकि अर्जुन ऐसे बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के कि उनके रोम रोम से भगवान श्री कृष्ण की नाम का गूंज आता था, ऐसा कहा जाता है। तो जब किसी ने उन्हें बताया कि आप जब सोते हैं तब भी भगवान के नाम आपके शरीर के रोम रोम से प्रकट होते हैं, तो अर्जुन को इस बात का अहंकार होने लगा। तो स्वामी मुकुंदानंद जी ने, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे शिक्षक हैं, जिन्होंने द सॉन्ग ऑफ गॉड भगवत गीता की कमेंट्री लिखी है, उन्होंने हमको ये स्टोरी बतलाया पहली बार आज से 15 साल 17 साल पहले, और ये स्टोरी हमारे लिए बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल साबित हुई, इतनी रोचक और ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ये स्टोरी क्या है कि महाभारत काल का समय था और अर्जुन और श्री कृष्ण शिवलोक जा रहे थे, कैलाश जा रहे थे। भगवान शिव से उन्हें अस्त्र और शस्त्र प्राप्त करने थे महाभारत के लिए। तो उस स्टोरी में ऐसा कहा गया कि जब अर्जुन पहुंच रहे हैं कैलाश शिवलोक, तो रास्ते में उन्होंने वहाँ पर कुछ शिवगण को देखे। तो कुछ शिवगण कार्ट में पुष्प ले जा रहे थे, फ्लावर्स ले जा रहे थे, जो कि बड़े ही दिव्य, बड़े ही आकर्षक, बहुत ही अधिक मात्रा में वो पुष्प कार्ट में, गाड़ी में उसे ले जा रहे थे। तो अर्जुन के मन में यह विचार आया कि पूछा जाए कि ये क्या है, कहाँ से ये आ रहा है। तो उन्होंने शिवगण से पूछा कि इतने सुंदर पुष्प कहाँ लिए जा रहे हो और कहाँ से ये आ रहा है।
शिव जी को समर्पित करने ले जा रहे हो, लेकिन ये पुष्प आ कहाँ से रहा है? तो उसने बताया कि आपको नहीं पता, ये जो पुष्प है ये उपहार है भीम की। तो भीमसेन जो अर्जुन के भाई हैं, जो बड़े ही बलशाली हैं, जिनके खाने की भोजन की बातें हम सबको पता है कितने वो बलशाली थे और कितना भोजन ग्रहण करते थे। तो अर्जुन ने जब सुना कि भीम की ये प्रार्थना है, भीम की ये प्रेयर्स है, भीम की ये पूजा है, उपासना है, इबादत है जो भगवान को समर्पित की जा रही है, और ये इतने सुंदर पुष्प और इतनी अधिक मात्रा में, तो उनका दिमाग बिल्कुल ही अचंभित हो गया। ऐसा है भीम की उपासना, भीम ऐसी उपासना करता है भगवान की? और इस सोच में वो पड़ गए और आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने आगे एक और शिवगन को देखा जो अपने हाथ में एक बास्केट में, एक टोकरी में कुछ पुष्प ले जा रहे थे। अब उनके मन में ऐसा विचार आया, उन्होंने उससे भी पूछा, उस शिवगन से, कि ये जो फ्लावर्स ले जा रहे हो, ये जो पुष्प ले जा रहे हो, ये किसकी उपासना का परिणाम है? तो उस शिवगन ने कहा कि आपको नहीं पता, पृथ्वी लोक पर एक भक्त है अर्जुन, ये उसके पुष्प हैं। तो ये जो पुष्प थे वो उतने आकर्षक और रोचक और सुंदर और फ्रेश नहीं थे जैसे भीम के पुष्प थे। अब तो अर्जुन को पूरी तरह से समझ में आ गया और अपने अहंकार का एहसास भी शायद हुआ। भगवान कृष्ण की ये लीला रची गई। तो कहने का मतलब कि जो उपासना है वो दिखावा नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो गोपनीय है, वो ईश्वर, भगवान और भक्त के बीच की प्राइवेट बातें हैं। उसको दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, वो मन ही मन की जाती है। तो ये कहानी मुझे बड़ी ही ट्रांसफॉर्मेशनल लगी कि उपासना का मतलब क्या है। क्या हम अपनी उपासना को दिखलाएं कि हम हर रोज़ भगवान को ये भेंट करते हैं, ये चढ़ाते हैं? भगवत गीता में तो भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त हमें थोड़े से पुष्प, थोड़े से जल, थोड़े से फ्रूट्स और थोड़े से पत्ते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो मुझे प्रेम से गिफ्ट करता है, उपहार करता है, बस मैं मुग्ध हो जाता हूँ, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कभी बात नहीं की कि मुझे ये समर्पित करो, वो समर्पित करो। वो तो हमारा सिर्फ मन देखते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में मन की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस है। और आशा है ये स्टोरी हमें बड़ी रोचक लगी और आपको भी रोचक लगेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और स्वामी मुकुंदानंद जी को फिर से एक बार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ इस स्टोरी को बताने के लिए।